यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रापीठ कथा पूर्वार्ध भाग के अष्टम अनुच्छेद का पाठ प्रस्तुत है। इसमें जीर्ण शबर अर्थात बूढ़े भील के हाथों वैशंपायन शुक के पिता के मारे जाने का वर्णन है। असावपि पापः क्रमेण शाखान्तरैः संचरमाणः कोटरद्वारमागत्य भुजङ्गभोगभीषणं वामबाहुं प्रसार्य तातम् आकृष्य अपगतासुम अकरोत्। असावपि पापः, असावपि असौधन अपि, यहाँ एचो एवायावह सूत्र से अयादि संधि हुई है और असौ के औ का आओ हो गया है। असौ अदस शब्द के प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। यह सर्वनाम है और इसका अर्थ होता है वह। तो असौ अपि पापः, वह पापी भी। इसका पिछले अनुच्छेद के अनुसार अर्थ लिया जाएगा वह जीर्ण शबर, वह पापी बूढ़ा भील क्रमेण क्रमशः शाखांतरैः संचरमाणः, शाखाओं अर्थात डालियों पर घूमता हुआ, शाखांतरैः एक डाली से दूसरी डालियों पर संचरमाणः घूमता हुआ, कोटरद्वारमागत्य कोटर के द्वार पर, खोखले के द्वार पर आगत्य आकर के भुजंग भोग भीषणम वाम बाहुं प्रसार्य, भुजंग भुजं गच्छतीति भुजंगः अर्थात जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है उसे भुजंग कहते हैं। इसका अर्थ सर्प होता है। सर्प के भोग अर्थात फन के समान, भीषणम भयंकर, वाम बाहुं बाईं भुजा को प्रसारे फैला करके। तो जब वह बूढ़ा भील कोटर के द्वार पर, जिस कोटर में वैशंपायन शुक एवं उसके पिता रह रहे थे, उस खोखले के द्वार पर आकर के जब उसने उसमें स्थित वैशंपायन शुक के पिता को मारने के लिए बाँह फैलाई तो उसकी वह बाईं भुजा सर्प के फन के समान अत्यंत भयंकर थी। ऐसी वाम बाहुं प्रसार्य, बाईं भुजा को फैला करके, तातम आकृष्य, तात को अर्थात पिता को खींच करके, अपगतासुम अकरोत् निष्प्राण कर दिया। अपगताः असवः यस्य तम अपगतासुम अर्थात प्राण रहित अकरोत् कर दिया। वैशंपायन शुक अपनी कथा शूद्रक को बताते हुए कह रहा है कि उस पंपा सरोवर के किनारे के शाल्मली वृक्ष पर जिस खोखले में वैशंपायन शुक एवं उसके पिता रहा करते थे, वह पापी बूढ़ा भील आकर के और खोखले के द्वार पर पहुंचकर सर्प के फन के समान भयंकर बाईं बाँह को फैलाकर पिता को खींचकर उसने मार डाला। माम तु स्वल्पत्वात् भय संपीडितांगत्वात् सावशेषत्वात् आयुषः पक्ष संपुटांतर्गतम नालक्ष्यत। स्वल्पत्वात् अर्थात मेरे छोटे होने के कारण, भय संपीडितांगत्वात् भय से सिकुड़े हुए अंगों के कारण, सावशेषत्वात् आयुषः
और आयु के अवशेष होने के कारण, बचे होने के कारण पक्ष संपुटांतर्गतम माम तु न अलक्ष्यत, पक्ष के पंखों के संपुट के भीतर स्थित माम मुझे न अलक्ष्यत, उस बूढ़े भील ने नहीं देखा। अर्थात वैशंपायन शुक का कहना है कि मैं छोटा था और भय के कारण मेरे अंग सिकुड़ गए थे और अभी आयु मेरी शेष थी, बची थी, इसीलिए पिता के पंखों के भीतर स्थित मां मुझे न अलक्ष्यत, उस बूढ़े भील ने ही देखा। उपरतम च तातम अवनितले शिथिल शिरोधरम अधोमुखम अमुंचत च, और शिथिल शिरोधरम, शिथिल गर्दन वाले, अधोमुखम नीचे मुख वाले, उपरतम तातम मृत पिता को, अवनितले अमुंचत उस बूढ़े भील ने पृथ्वी पर छोड़ दिया, गिरा दिया। अहमपि तच्चरणांतराले निलीनः, मैं भी उनके चरणों के बीच में निलीनः छिपा हुआ, तेनैव सह उनके साथी, अर्थात अपने पिता के साथी अपतम गिर गया। इस प्रकार से इसमें वैशंपायन शुक ने उस वृद्ध शबर की क्रूरता एवं अपने पिता की दुखद मृत्यु का मार्मिक वर्णन किया है। इस परिच्छेद से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से हो सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर होगा प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक का नाम कादम्बरी सारभूता चंद्रापीड कथा और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। प्रश्न है अहमपि तच्चरणांतराले निलीनः तेनैव सह अपतम, इस रेखांकित अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए। उत्तर होगा मैं भी उनके पैरों के बीच में छिपा हुआ उन्हीं पिता के साथ गिर गया। प्रश्न है जीर्ण शबरस्य वाम बाहुः कीदृशः आसीत्। उत्तर होगा जीर्ण शबरस्य वाम बाहुः भुजंग भोग भीषणः आसीत्। प्रश्न है कः मम तातम अवगतासुम अकरोत्। उत्तर है जीर्ण शबरः मम तातम अवगतासुम अकरोत्। प्रश्न है शुकः केन सह अपतत्। उत्तर है शुकः उपरतेन तातेन सह अपतत्।